वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित रामबाण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्तियां और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास की दशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो दोस्तों यह बाल विकास के पृथकता सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है। तो दोस्तों यह नियंत्रित होता है पूर्व पारंपरिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह उदाहरण है अवलोकन अधिगम का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते हैं। बच्चे वार्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक है। प्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक है आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर और रुचि तथा भावनात्मक अवस्था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शैशवावस्था में सामाजिक विरासत प्राप्त होती है। शैशवावस्था में सामाजिक विरासत प्राप्त होती है माता पिता से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य और सहायता से किए गए कार्य में क्या अंतर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि व्यक्ति अपनी त्रुटियों से सीखता है। यह शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है। आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि व्यक्ति अपनी त्रुटियों से सीखता है। यह शिक्षण के परिशिक्षण और त्रुटि का सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बच्चे की सोच को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी। बच्चों की सोच को समझने के लिए जो विधि सबसे अच्छी होगी वह है मनोविश्लेषणात्मक विधि। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपके अनुसार बच्चा किस अवस्था में समाजीकरण करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था तथा किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को लैंगिक असमानता का सिद्धांत माना जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
लैंगिक असमानता का सिद्धांत माना जाता है कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास में किस अवस्था में व्यवहार को उद्देश्यों से आंका जाता है? तो दोस्तों वह अवस्था हो जाएगी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक बच्चा किसी चीज़ के बारे में नया ज्ञान बनाने की कोशिश करता है, वह निम्नलिखित में से क्या कर रहा है? एक बच्चा किसी चीज़ के बारे में नया ज्ञान बनाने की कोशिश करता है, वह कर रहा है समायोजन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के संपर्क में आने से बच्चे में कौन सा प्रेरक विकसित होता है? पर्यावरण के संपर्क में आने से बच्चे में जो प्रेरक विकसित होता है वह प्रेरक है जन्मजात प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बाल विकास के पाठ्यक्रम में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा की भूमिका को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को दी गई शिक्षा। अगला प्रश्न है, बच्चे के शारीरिक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बच्चे के शारीरिक विकास के संबंध में जो विकल्प उपयुक्त है वह है सकारात्मक गुण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विशेष वातावरण में सहज जीवन और विकास के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक और कार्यात्मक अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी विशेष वातावरण में सहज जीवन और विकास के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक और कार्यात्मक अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है अनुकूलन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अमूर्त अनुभव किस अवस्था की विशेषता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमूर्त अनुभव यह विशेषता है उत्तर बाल्यावस्था के बाद। ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, वृद्धि और विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि और विकास के संबंध में जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर ए, संख्या या आकार में बढ़ना। थैंक यू।